सब एक ही आपका स्वागत है। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं। हम लोग सबसे पहले आज बात करना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के मुखिया ये बार बार कह रहे थे दिल्ली हम चुनाव जीतेंगे, हमारी सीटें कम आएंगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी क्यों हार गई? क्या जो सबसे बड़ा एक मुद्दा चल रहा था दिल्ली में काफी दिनों से, शराब घोटाला, गंदा पानी, क्या वही फैक्टर दिल्ली में कामयाब हुआ भारतीय जनता पार्टी का? ऐसा है भाई कि जैसे शराब घोटाले वाली बात है, अब दिल्ली में एक बात फैलाई गई कि भाई पूरी दिल्ली में नए बहुत सारे शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों में जानकारी के अभाव में उस चीज़ का गलत मैसेज गया, क्योंकि पहले मेरी जानकारी के हिसाब से तकरीबन 278 शराब के ठेके दिल्ली में थे। और ये जो शराब घोटाले की वाली जो बात आ रही है, तो उस टाइम पर तो शराब के 6 ठेके कम हो गए, 272 रह गए, 6 ठेके कम हुए। आम आदमी पार्टी ने उसमें ये काम किया था कि जैसे एक मॉल में 4 ठेके, तो उन चारों को एक जगह में छोड़ के उनको 4 जगह डिवाइड कर दिया, एक एक अलग अलग जगह पे। तो उसी का गलत प्रचार किया विपक्ष ने और लोगों को वो चीज़ जानकारी के अभाव में गलत मैसेज हुआ। नेताजी बात ये भी है कि महिलाओं को जो शराब एक फ्री दी गई ना, सीएम अरविंद केजरीवाल जी आपके पार्टी के मुखिया जी कहते थे हमारी माँ है, हमारी बहन है, तो क्या महिलाओं का अपमान नहीं किया गया? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि देखो जो पीने वाला है ना, वो तो आप एक पे एक दोगे तब भी पिएगा, एक पे एक नहीं दोगे तब भी पिएगा, तो ये कोई मुद्दा नहीं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार शराब घोटाले के मुद्दे को एक मुद्दा बना करके दिल्ली के जनता के सामने पेश किया अपने हर मन से, शराब घोटाला, गंदा पानी, तो आपको नहीं लगता कि दिल्ली की जनता को एक तरीके से बगलाया गया, गुमराह किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली की जनता को गुमराह किया गया और वो मैसेज ठीक नहीं हुआ। अगर घोटाला हुआ होता तो अरविंद जी बाहर नहीं होते। तो आम आदमी पार्टी को ये कह रहे हैं, भाजपा पार्टी के आदमी कह रहे हैं, कि लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि पैरोल पे बाहर आए हैं। तो पैरोल पे बाहर आए हैं, कोर्ट ने पैरोल भी तो किसी बिना पे दी होगी ना जी। कोर्ट ने तो ये कहा था कि ये केस 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मैं आज बात करूंगा, लगातार आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को अभी तक 1 रुपए का सबूत नहीं मिला। हाँ, बिल्कुल नहीं मिला। अगर 1 रुपया आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के अकाउंट से, घर से, दफ्तर से या उसके गांव तक भी छानबीन हुई है, अगर कहीं किसी का 1 रुपया भी मिला हो तो बता दो आप। पर आप भारतीय जनता पार्टी ये भी तो आरोप लगाए साथ साथ कि 1 रुपए का सबूत इसलिए नहीं मिला कि ये जो सारे पैसे थे ये पंजाब में लगा दिए गए, गोवा के चुनाव में लगा दिए गए। देखो, ये खामखा की बातें हैं और इन बातों का कोई आधार नहीं। मैं गंदे पानी पर जाता हूँ। गंदे पानी जो बहुत बड़ा मुद्दा था दिल्ली के अंदर। गंदा पानी देखो नेचुरल है कि जैसे आप अपनी गली मोहल्ले को ही ले लो, अगर आपके मोहल्ले में, आपकी गली में जो पानी की पाइपलाइन दबी हुई है और उस पाइपलाइन में मेरा कनेक्शन है, अब मेरे कनेक्शन को 5 साल 10 साल हो गए किए हुए, मान लिया वो जंग खा गया, लीक हो गया, मैंने क्या किया कि मैंने दूसरा कनेक्शन करवा लिया उसी लाइन में, और जो पहले कनेक्शन था उसमें लकड़ी का गुटका ठोक दिया। अब वो साल में 6 महीने में लकड़ी की तो न्याज खत्म हो गई और वो गल के खुल गया। अब वो सुराख खुला है, तो उस सुराख में जब पानी आएगा तो पानी निकलेगा, जब पानी जाएगा तो उस लाइन के अंदर जो पानी है नीचे वो अंदर घुस जाएगा, वो टूटी में फिर गंदा आएगा। तो उसमें तो कहीं ना कहीं अगर हम महसूस करें तो उसमें हमारी लापरवाही का नतीजा था कि कई जगह पे गंदा पानी आता था। मैं आज बात करूं, भारतीय जनता पार्टी से तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जिस शराब नीति को, मैं शराब नीति की बात कर रहा हूँ, जिस शराब नीति को ना तो कांग्रेस पार्टी ने बदलाव किया, मैं बात करूँ पिछले 50 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी बदलाव नहीं किया, आम आदमी पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी? क्यों किया बदलाव शराब नीति में? क्या अपना कोई निजी स्वार्थ था इस अरविंद केजरीवाल जी का, पार्टी का? ऐसा है कि अरविंद जी दिल्ली की कुर्सी पर अगर बैठे हैं, जनता ने बैठाए हैं, तो उनके नए कामों की वजह से ही बैठाए। और अगर वही पुरानी नीतियाँ ही रहती तो अरविंद जी को कौन बैठाता? अरविंद जी अपनी नई नीतियों के कारण ही तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और दिल्ली की जनता ने रिपीट किया उनको 1 बार, 2 बार, 3 बार। मगर मैं सर बात करना चाहूँगा, इसी आपकी बात का ही मैं जवाब दे रहा हूँ। अन्ना आंदोलन से निकलकर आम आदमी पार्टी आई थी, आपने देखा था।
जब अन्ना अनाउंस निकल आम आदमी पार्टी आई थी, आपने देखा होगा कि ये लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया, गठबंधन कर लिया, और नतीजा क्या हुआ, दिल्ली में सीटें जो है लोकसभा में 0 आई। ठीक है। तो कहीं ना कहीं का इस बार भी जो लोकसभा चुनाव के अंदर मैं बात करूं तो सीटें 0 आई है, मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं तो सीटें का मार्जिन कम हुआ है, 22 सीटें आई है। तो क्या दिल्ली जनता ये समझ गई थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक ही हैं? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप दोनों पार्टियां अलग अलग इलेक्शन लड़ रही थी स्टेट लेवल पे, और मेरा मानना है कि भाई कुछ तो विधायकों की एंटीकम्बेंसी थी, जिसके परिणाम स्वरूप इस तरह का रिजल्ट आया। मैं आज सबसे पहले एक खास मुद्दे की बात कर लेता हूँ, चर्चा कर लेता हूँ। दिल्ली जनता ये भी कह रही है कि जब आम आदमी पार्टी का अन्ना तो निकल कर आएगी तो कहे हम गरीबों के लिए काम करेंगे, गरीब महिलाओं के लिए काम करेंगे, लेकिन जब दिल्ली में अगर हम बात करें विकास की तो पिछले 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। हमेशा जब कोई काम के लिए कहता तो सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते कि हम ये साफ नहीं कर देते। एलजी का नाम मैं अगर कहूँ तो ज़्यादा आता था, मुख्यमंत्री का कम आता था। आज 10 साल में 25 महीने लगे तो वो एलजी का नाम बता देगा। अगर आपसे पूछे दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है तो शायद नामुमकिन होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अरविंद जी पॉपुलर है दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में पॉपुलर हैं। लेकिन ये है कि एलजी के द्वारा दिल्ली के काफ़ी सारे काम रोके गए, उनको बाधित किया गया। इसी वजह से एलजी की मुख्य भूमिका रही दिल्ली में, और बहुत सारे काम नहीं हो पाए जो आम आदमी पार्टी करना। मतलब इससे पहले भी जल्दी हुआ करते थे। मैं बात करूं इतिहास गवाह है, बीच में एक बार सरकार थी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में सरकार थी, और दूसरे अन्य राज्यों में बात करूँ तो कांग्रेस की सरकार थी, तब भी ये सब हुआ करते, फिर भी वंशीधर जी ने काम करवाया। कहा जा रहा है कि तालमेल सही नहीं बैठ रहे थे एलजी साहब से आम आदमी पार्टी। अब मैं इस विषय पर मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है जी, और मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन ये तो मैं कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी की फाइलों को रोका गया और एलजी साहब उनको परमिशन नहीं देते थे, तो इसलिए काम रुक गए। जैसे पेंशन रुकी रही, 7-8 साल तक नई पेंशनें नहीं लगी बुजुर्गों की, और भाई राशन कार्ड का काम भी नहीं हो पाया। वैसे राशन कार्ड का काम तो सही बात तो ये है कि मैं खुद खाद्य मंत्री जी से मिला था और इस विषय पे मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने बताया था कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से, हर राज्य का पॉपुलेशन के हिसाब से राशन कार्ड उनकी संख्या निर्धारित होती है, और दिल्ली की पॉपुलेशन के मुताबिक दिल्ली के 5 लाख राशन कार्ड बन सकते हैं, 5 लाख एक नहीं बन सकता, एक कार्ड भी नहीं बन सकता ऊपर। तो वो 5 लाख की सीमा जो है वो कांग्रेस के टाइम में ही पूरी हो चुकी थी। तो जो राशन कार्ड नए बने हैं आम आदमी पार्टी के समय में, तो वो वही राशन कार्ड बन पाए कि भाई जो कार्ड सरकार ने काटे जो ठीक नहीं थे, उनके राशन कार्ड कटे तो उनकी जगह नए बने, और उनकी संख्या कितनी होती है बहुत मामूली। दिल्ली की जनता का ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 3 साल सरकार है, आम आदमी पार्टी ने वहाँ 1000 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया था, अब तक किसी को नहीं दिया। और जब चुनाव आते हैं तभी ये लॉलीपॉप इतने उनके जाते हैं 21 रुपये का, इससे पहले कोई दिया गया 1000 रुपये से पहले कहा गया था 200 चुनाव के अंदर दिया जाएगा, तो फिर नहीं दिएगा, चुपचाप रहेंगे, चुप्पी साथ बैठ गए। भगवंत मान जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है पंजाब में, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पंजाब के लोगों का। लेकिन ये जो 1000 रुपये वाली बात है ये अभी वहाँ लागू नहीं हो पाए, हो सकता है कुछ समय के बाद लागू हों। पर सर 5 साल चुनाव विधायक जो विधायक बनता है 5 साल की बनता है, जो मुख्यमंत्री बनता है वो 5 साल की बनता है, तो 5 साल में 3 साल आपके पूरे हो गए, 2 साल बचे सर, हमें तो उम्मीद नहीं लगती अब आप पूरा कर ले जाएंगे। देखो ये तो वादा नहीं था कि हम पहली मीटिंग में तय कर देंगे और महिलाओं को 1000 रुपये देना शुरू कर देंगे। ये था कि 1000 रुपये महिलाओं को देंगे। तो अभी नई सरकार बनी, वहाँ नए काफ़ी और नए काम चालू किए हैं, स्कूलों में अच्छा काम हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, बहुत सारे नए काम सरकार ने चालू किए हैं जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। रही बात 1000 रुपये महिलाओं को देने वाली, तो इस पर भी सरकार गंभीर है और बहुत जल्द लागू करेगी पंजाब में, ऐसा मेरा मानना है। जी, मैं एक बात करूँगा, आपसे चाहना चाहूँगा कि लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं,
क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जो दिल्ली के विधानसभा का जो चुनाव हुआ, जिस तरीके से दिल्ली में भाजपा पार्टी की पूर्व सरकार बनी और सीटें आपकी बहुत कम आई, क्या वजह रही, क्या मुद्दा रहा? बस अब मैं उसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे मुताबिक तो एंटी इनकम्बेंसी कहूँगा, कुछ लोगों में गलत अफवाहें फैलाई गई, इसी कारण आम आदमी पार्टी की कम सीटें आई। लेकिन मैं ये भी आपको साथ में विश्वास दिलाना चाहूँगा अपने दर्शकों को भी कि भाई चलो, दिल्ली की जनता ने हमें जो आदेश दिया है कि भाई आप विपक्ष में बैठो, तो हम 5 के 5 साल विपक्ष की बहुत मजबूती से भूमिका निभाएंगे और दिल्ली के लोगों को भी पता चलेगा कि भाई बीजेपी पार्टी ने आपसे कितने वादे किए थे और कितने पूरे किए, और हमने जो वादे किए थे दिल्ली में हमारी पार्टी ने, हमने कितने वादे किए थे वो सारे पूरे करके दिखाए थे। अब हम रेखा गुप्ता जी से उम्मीद करते हैं कि वो भी बीजेपी ने जो वादे किए मोदी जी ने उनको पूरा करके दिखाएंगी। मैं देख रहा हूँ लगातार जिस दिन से वो सीएम बनी रेखा गुप्ता जी, उसी दिन से आती थी, जो उनके पीछे पड़ी हुई है। नहीं, 25 रुपये महिलाओं को कब दिया जाएगा? नहीं, पीछे नहीं पड़ी, वो ठीक विपक्ष की, अब वो विपक्ष की नेता भी हैं और उनका फर्ज भी बनता है कि सरकार को उनके काम और उनके वादे याद दिलाते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अब ये कह रही है, हर मंच सबने कहा था हर महिला को 25 रुपये दिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है बीपीएल वालों को दिया जाएगा। सर ऐसा क्या उनका मानना है, गरीब लोगों को दिया जाएगा? तो ये तो धोखा है ना दिल्ली की महिलाओं के साथ जी। अब पहले आपने बोल दिया हर महिला को 2500 रुपये दिए जाएंगे, अब आप उनमें छटनी कर रही हैं कि बीपीएल वालों को दिया जाएगा, फलां को नहीं दिया जाएगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं। तो आपको क्या लगता है, आपको ये 5 साल बहुत मुश्किल होगा दिल्ली की जनता? अभी देखो ना, अभी तो 4-5 ही दिन तो हुए हैं जी। अभी 4 महीने 6 महीने जब इस सरकार को होंगे तो आपके सामने रिजल्ट होगा कि भाई सरकार की क्या नीति है और सरकार कितना काम कर पाती है दिल्ली में, आपके सामने आएगा। तो दर्शकों में आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, सीधी आपको नागौरी से हमारे साथ जो बैठे हुए महान, में बात करूँ तो हमारे पास नेता बैठे हुए जो नागौरी विधानसभा से अपने नाम के और काम के नाम से जाने जाते हैं, और इन्होंने बताया कि दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार बनी उसका जो रिजल्ट रहा, कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो है उस जमीनी स्तर पर काम करने में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई इसलिए दिल्ली की जनता ने और जो कम सीट दी। लेकिन हालांकि विपक्ष में अगर बात करूँ तो अतिथि जी विपक्ष का करारा जवाब देंगे। कैमरामैन शाहिद हुसैन के साथ दिल्ली।